कर रहे होते हैं। इस न्यूज़ को कवर कर रही थी एक न्यूज़ रिपोर्टर केल्विन, और क्रीपी और स्ट्रेंज झिलमिली लुक में घूम रहे होते हैं। न्यूज़ को कवर करने के बाद केल्विन ब्रेक लेकर जॉगिंग पर चली जाती है। जॉगिंग करते करते उसे पता नहीं चलता कि वो जंगल के अंदर चली गई है, और तभी उसके सामने सौदूत आ जाता है। उसे देखकर वो हंसने लगती है, क्योंकि हैलोवीन की वजह से हर कोई उसी गेटअप में फिर रहा। ये उन पर ध्यान नहीं देती और इनको इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। आगे जाके उसे वह नहीं मिलता है, पर वो उसे भी इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है। लेकिन अब उसके सामने आ जाता है थ्री फिंगर, और जाहिर है थ्री फिंगर काफी डेंजरस था। इस वजह से वो उसे आगे बढ़ने ही नहीं देती। केलिन उस पर गुस्सा होकर फिंगर दिखाती है, पर थ्री फिंगर उसके फिंगर को काट देता है। वो वहां से भाग जाती है, पर तभी उसके सामने मिनार्ड आ जाता है और वो उसे हेल्प करता है। मिनार्ड और केल्विन बचते बचते एक जगह पर छुप जाते हैं, लेकिन ये सब मिनार्ड ड्रामा कर रहा था। वो केल्विन को मार देता है। हमें यहाँ पता चलता है कि वो तीनों भाई मिनार्ड के लिए ही काम कर रहे थे, और पिछले पार्ट में सेनेटोरियम से निकलकर वो उन्हें मिल ही गए। वो तीनों भाई भी मिनार्ड के साथ ही रहा करते थे और उन्हीं के साथ काम किया करते थे, क्योंकि मिनार्ड इन्हीं की तरह लोगों को मार के खा जाया करता था। इसके बाद एज यूजुअल जो इनकी हैबिट है वो वही करते हैं। वो केल्विन की बॉडी को अपने केबिन में ले जाकर काटना शुरू कर देते हैं, पर वहीं पर मिनार्ड उन्हें डांटता है, क्योंकि वो मारने के बाद सबूतों को ठिकाना नहीं लगाया करते थे। मिनार्ड से वो काफी डरते। कार में हमें 5 कॉलेज फ्रेंड दिखाए जाते हैं, जो वही माउंटेन मैन फेस्टिवल में जा रहे होते, लेकिन रास्ते में जानबूझकर मिनार्ड उनके सामने आ जाता। उसे बचाने के चक्कर में उनकी गाड़ी क्रैश हो जाती है और एक ट्री में जाकर टकराता, लेकिन कार पूरी तरह से क्रैश हो जाती है। मिनार्ड उन्हें ऐसे शो करवाता है जैसे उसका कार से एक्सीडेंट हो गया हो। वो सब इन्हें देखने आते हैं, लेकिन विली जो कार ड्राइव कर रहा था वो कहता है कि कार ने तो इसे टच भी नहीं किया। विली से रहा नहीं जाता और वो मिनार्ड को चेक करता है, लेकिन मिनार्ड उस पर चाकू से अटैक कर देता है। इस पर वो तीनों फ्रेंड्स मिलकर इसे पीटना शुरू कर देते। ये सब वो तीनों भाई भी मिलकर देख रहे थे। जैसे ही थ्री फिंगर उस पर अटैक करने जाता है, वैसे ही वहां पर पुलिस कमिश्नर एंजेला और डिप्यूटी पिक भी आ जाते हैं। एंजेला उन सबको अरेस्ट करके अपने साथ ले जाती है और डिप्यूटी पिक को यहीं पर रुकने के लिए बोलती है। वो सब के जाते ही वो लोग डिप्यूटी पिक पर अटैक करके उसे बुरी तरह से मार देते हैं। दूसरी तरफ बिली खुद पर सारा इल्जाम लेकर अपने दोस्तों को आज़ाद करवा देता है। वो सब रहने के लिए एक होटल में रूम ले लेते हैं। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एंजेला को पता चलता है कि मिनार्ड एक वांटेड क्रिमिनल है। इसके कारण वो हाईएस्ट अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर देती है। हाईएस्ट अथॉरिटी उसे सुबह ले जाने के लिए कहता है, लेकिन मिनार्ड कहता है कि वो सुबह तक बचेगी तब ना। टाउन के सब लोग जा चुके थे और वो टाउन पूरी तरह से खाली हो चुका था, क्योंकि हैलोवीन टाउन के बाहर सेलिब्रेट हो रहा था। वो तीनों भाई मिलके फोन टावर को गिरा देते हैं, जिसके कारण फोन का सिग्नल चला जाता है, जिससे किसी की बात ना हो सके। वो लोग पावर प्लांट में जाते हैं और पावर कट करने की कोशिश करते हैं। सिक्योरिटी गार्ड उन्हें देख लेता है और वो उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन वो उन्हें तार में फंसाकर उसे मार देते हैं। मारने के बाद उनका मोटिव पूरा हो जाता है, जिससे वो पूरे शहर का पावर कट कर देते हैं। एंजेला पुलिस ऑफिसर से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सब फेस्टिवल में बिजी होते हैं। क्रूज बिली को खाना देने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है, पर थ्री फिंगर बुरी तरह से उसके पीछे पड़ जाता है। वो उससे भागने की कोशिश करती है, पर थ्री फिंगर उसे पकड़ लेता है और उसे मार देता है। दूसरी तरफ उन फ्रेंड्स में जूलियट जा रहा होता है। रास्ते में थ्री फिंगर क्रूज को काट रहा होता है, पर जूलियट को यह दिखाई नहीं देता है और वो वहां से आगे बढ़ जाता है। जूलियट आगे जाके पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। विली जूलियट से क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो उसे बताता है कि वो तो मेरे आने से पहले ही यहाँ आने के लिए निकल चुकी थी। रीता पीछे से टावर लेने के लिए जा रही होती है, तभी 100 दूत उसका फ्रेंड को पकड़ लेता है और उसे भी ले जाता है। आवाज सुनकर लिंडा बाहर आती है, पर वो लोग लिंडा पर अटैक कर देते। किसी तरह से वो वहां से जान बचाकर भाग जाती है। पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। बिली समझता है कि शायद ये क्रूस होगी, तब एंजेला दरवाजा खोलती है और वो उसका हस्बैंड होता है।
जो उसके लिए खाना लाया होता है। उसे खाना देकर वहां से चला जाता है। वो तीनों भाई गस को रस्सियों से बांध कर उसके टांग पर हथौड़े से मार मार कर उसके टांग को पूरी तरह से तोड़ देते हैं और उसे ले जाकर पुलिस स्टेशन के बाहर फेंक देते हैं। मदद के लिए कर्स चिल्लाता है और बिली और जूलियन उसे फौरन पहचान लेते हैं। एंजेला हेल्प करने के लिए बाहर आती है, लेकिन वो तीनों उस पर ट्रक चढ़ाकर पूरी तरह से कुचल देते हैं और एंजेला कुछ भी नहीं कर पाती। वो उसकी बॉडी को रोड पर से हटाकर साइड में रख देते हैं। एंजेला, बिली, जूलियन और एक प्रिजनर को बंदूक देकर डिप्यूटी असाइन कर देते हैं। बिली, जो क्रूज को ढूंढना चाहता था, लेकिन एंजेला उसे पुलिस स्टेशन को गार्ड करने के लिए कहती है। खुद वो डिसाइड करती है कि मैं किसी करीबी शॉप पे जाकर रेडियो और जनरेटर के थ्रू किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करूंगी और ऐसा ही करती है। वो इसमें कामयाब हो जाती है और किसी लड़के से उसका कांटेक्ट होता है, लेकिन जिस लड़के से इसका कांटेक्ट हुआ था वो समझता है कि ये एक हैलोवीन प्रैंक होगा। वो इसे सीरियस नहीं लेता। इतनी ही देर में लिंडा, जो उन दैत्यों से बच गई थी, पुलिस स्टेशन आके दरवाजा खटखटाती है। बिली कुछ सोचे समझे गोली चला देता है, जिसकी आवाज सुनकर एंजेला पुलिस स्टेशन की तरफ दौड़ी चली आती है। लेकिन गुड लक ये होता है कि लिंडा को कोई भी चोट नहीं पहुंची थी। फिर बिली उसे क्रूज के बारे में पूछता है, लेकिन वो भी उसके बारे में नहीं जानती थी। फिर विली क्रूजन के साथ क्रूज को ढूंढने के लिए जाता है और कुछ दूर आगे जाके उन्हें क्रूज की बॉडी सड़क के बीचों बीच पड़ी हुई मिलती है। उसे मरा हुआ देखकर विली अपना होश खो बैठता है। तभी थ्री फिंगर भी वहां जाता है। वो दोनों इसके पीछे भागने लगते हैं और उसके ट्रैप में फंस जाते हैं और पकड़े जाते हैं। और जब बिली को होश आता है तब वो देखता है कि वो किसी मैदान में फंसा हुआ है। उसका शरीर मिट्टी में दबा हुआ है और उसके पास ही जूलियट फंसा हुआ था, जिसे किसी ने बांधा हुआ था। अभी वो दोनों भागने का सोच ही रहे होते हैं कि थ्री फिंगर सामने से स्नोबॉल लेकर उनके पास बढ़ रहा होता है। बिली ये समझ जाता है कि उसकी मौत काफी नजदीक है, पर थ्री फिंगर उसे सामने से नहीं मारता, बल्कि स्नोफॉल को पीछे से घुमाकर उसका सर काट देता है। उसका सिर पूरी तरह से कुचल देता है। बिली को मारने के बाद वो जूलियन की तरफ भी आगे बढ़ता है और उसे भी पूरी तरह से कुचल देता है। यह सब काफी खौफनाक मंजर था। काफी टाइम गुजर जाने के बाद जब बिली और जूलियन की खबर नहीं आती तो एंजेला उस प्रिजनर को टाउन में जाके मदद लाने के लिए बोलती है। एंजेला उसे अपनी कार में बैठा देती है और उसे रवाना कर देती है। वो मेन रोड तक पहुंच जाता है, लेकिन जल्दी जल्दी में और टेंशन की वजह से उसे ट्रैप नहीं दिखाई देता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस पर तीनों भाई उसे पकड़कर वो पुलिस स्टेशन के सामने वाले शॉप में उसे एक ड्रम में बंद करके नीचे से आग लगा देते हैं। एंजेला को प्रिजनर की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसके कारण वो उसे देखने के लिए शॉप की तरफ आगे बढ़ती है। लेकिन वो जैसे ही शॉप की तरफ आगे बढ़ती है, शॉप में एक जोरदार धमाका होता है। स्टेशन में मिलाड लिंडा को ऑफर देता है कि अगर तुमने मुझे आज़ाद कर दिया तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बदकिस्मती से लिंडा उसकी बातों में आ ही जाती है और उसे स्टेशन से आज़ाद कर देती है। लेकिन मिलाड इसका बदला ये देता है कि वो लिंडा की दोनों आंखें निकाल लेता है और उसे ब्लाइंड होल कर देता है। वो चिल्लाती हुई स्टेशन के बाहर आती है, पर तभी एंजेला उसे देख लेती है और भागते उसकी तरफ आती है। इतनी ही देर में मिलाड बाहर आ जाता है और उसे शूट करने ही वाला होता है, लेकिन एंजेला उसे पहले ही शोल्डर पे शूट कर देती है। इसके बाद वो दोनों को पुलिस स्टेशन के अंदर लाती है और मिनाट को दोबारा जेल में बंद कर देती है। अब एंजेला खुद मदद के लिए बाहर आती है, पर बाहर उसे उसकी हस्बैंड का कार नजर आता है और वो ये नहीं समझ पा रही थी कि ये एक ट्रैप है। उसके हस्बैंड के सर के ऊपर एक तेज धार वाला चाकू लगा हुआ था, जो उसके पेट से उसके हैंडल में अटैच था। वो जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देती है और वो चाकू उसके हस्बैंड के पेट को चीरता हुआ आगे निकल जाता है। इतनी ही देर में थ्री फिंगर पीछे से ट्रक लेके आ जाता है और उस कार पे जोरदार टक्कर मारता है। एंजेला इस एक्सीडेंट से अपनी जान तो बचा लेती है, लेकिन वो बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। ट्रक से फौरन थ्री फिंगर बाहर निकलता है और वो उसे इतना मारता है कि उसे मार मार के बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ मिनाट पूरे लाइफ के लिए लिंडा को टॉर्चर करने की धमकी देता है। उसकी बातें सुनकर लिंडा वहां से निकल जाती है और स्टेशन के बाहर आ जाती है। एंजेला को होश आता है तो वो देखती है कि वो पुलिस स्टेशन में बंधी हुई है और वो तीनों भाई पुलिस स्टेशन में आग लगाने के लिए पेट्रोल छिड़क रहे होते हैं। मिनार्ड एंजेला को कहता है कि उसके पास मरने के दो ऑप्शन है, या तो वो जल के मर सकती है या उसके सिर पर एक
बंदूक रखी गई है जो उसके पैर से अटैच्ड है और जैसे ही वो अपनी एड़ियां नीचे रखेगी गोली चल जाएगी और उसका सर धड़ से अलग हो जाएगा। वो एंजेला को एक आसान और दर्दनाक मौत चूज करने के लिए देता है और पूरी पुलिस स्टेशन में आग लगाकर चला जाता है।